नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे लोगों ने देखा और उसमें से बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि सर जिसका मैथ और इंग्लिश कमज़ोर है वे कैसे करें तैयारी, उनके लिए कुछ बताइए। तो यह वीडियो केवल और केवल उन्हीं के लिए है जो व्यक्ति मैथ और इंग्लिश में कमज़ोर है। देखिए दोस्तों, ये तो आपको ही पता है कि जो भी आपके मित्र भाई तैयारी करते हैं बिहार पुलिस की, लगभग अधिकांशतः लोग जो होते हैं वह ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं और कुछ मैथ में भी कमज़ोर होते हैं, है ना। तो मैं उन्हीं के लिए बिल्कुल एक मास्टर प्लान लेकर के आया हूँ, कैसे, जी हाँ, कैसे आप करें तैयारी कि मैथ और इंग्लिश कमज़ोर होते हुए भी आप सफलता पाएंगे। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं बारीकी से सारे मुद्दों पर चर्चा करूंगा दोस्तों, मैं पूरी तरह से बताने वाला हूं, शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आपका 30 लगभग 30 सवाल आपका जीएस से रहता है दोस्तों, यानी कि जनरल साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर के लगभग 30 प्लस माइनस हो सकता है, ठीक। और उसके बाद जीके का जो रहता है वह 35 से 40 के मध्य रहता है, ठीक। तो ये दोनों मिला करके आपका 65 से 70 हो जाता है। ये दोनों मिला करके हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसमें देखिए आपका मैथ और इंग्लिश कमजोर है, लेकिन जीके और जीएस तो आप मजबूत कर सकते हैं पढ़ के। तो इसमें आपको क्या करना है कि 45 से 50 के मध्य आपको स्कोर कर देना है। एनी हाउ आसानी से कर देंगे कि नहीं कर देंगे। अगर 70 पूछे तो 50 कर देंगे, अगर 65 पूछे तो 45 कर देंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इतना आप कर देंगे। आपने 45 से 50 का स्कोर प्राप्त कर लिया है। आपके पास शेष क्वेश्चन 30 से 35 बचे हैं, समझ रहे हैं आप। अब ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में देखिए 2023 में 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ, 8 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा गया, 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा गया, और हिंदी की बात करें तो हिंदी से भी 8 पूछा गया, और करंट अफेयर से लगभग 8 से 10 पूछा गया है। आपको समस्या कहां आती है? तो आपको समस्या आती है 8 इंग्लिश में और 10 मैथ में। भाई हिंदी तो आप कर लेंगे, हिंदी तो विलोम शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, संधि विच्छेद होता है, समास होता है, तो हिंदी तो आप कर ही लेंगे ना आराम से। कोई भी बुक पढ़ के हिंदी तो आप आसानी से 8 में आप 7 कर ले सकते हैं, 7 कर लेंगे 8 में, अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तब। नहीं भी अगर कमज़ोर भी हैं तो 6 तो कर ही लेंगे। फिर भी मैं इसमें मान के चल रहा हूँ कि आप इसमें 8 में 6 आसानी से कर लेंगे, क्योंकि भाई आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ेंगे ना। 6 आसानी से कर लेंगे दोस्तों, हिंदी इजी होता है, आसानी से आप कर लेंगे। दूसरी बात, करंट अफेयर की बात आती है। 8-10 करंट अफेयर पूछा जाता है। अगर 8 पूछे तो आप 5 कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। जो करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर में गलती बहुत कमी होता है, आप पढ़ते रहेंगे तो आप सब कर लेंगे। 8 में 7 कर लेंगे, 10 में 9 कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है तो अगर 8 पूछता है तो आप 6 करेंगे, और 10 पूछता है तो आप 8 या 7 तो कर ही लेंगे। मैं इसमें औसत मान के चल रहा हूं कि 6 प्लस करेंगे, 6 या 7, 6 से 7 के बीच में कर लेंगे ना। देखिए कितना स्कोर हो जा रहा है आपका। अगर हम 45 पर मान के चलते हैं तो 45 और 6 51, और 51 और 6 57 तक आप पहुंच गए हैं। 58 लिख रहा हूं मैं, 57 तक आप पहुंच गए हैं, ठीक। कम से कम में अगर 50 लाएंगे और इसमें अगर 7 लाएंगे तो 6 नंबर और बढ़ जाएगा आपका, 63 आपका हो जाएगा। फिर भी 57 और 63 के बीच में तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप 60 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके पास 18 क्वेश्चन बचा है। अब ध्यान से समझिएगा, यहीं से मेन आपका शुरू होता है। हम मान के चल रहे हैं कि इंग्लिश में आप बहुत कमजोर हैं। बिहार पुलिस में निगेटिव नहीं होता है, तुक्का आप लगाएंगे ही लगाएंगे। 8 में अगर आपका बहुत ही बुरा दिन आएगा, 2 तो आपका सही होगा ही, 2 आपका सही होगा ही।
आपको कुछ नहीं आता है तब भी 2 सही होगा 8 में, होगा कि नहीं होगा। इस 2 को हम और प्लस करते हैं, कम से कम की बात कर रहे हैं, 2 को हम और प्लस करते हैं। अब आता है मैथ। देखिए ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो बिल्कुल भी मैथ नहीं जानता हो। अब मैथ क्या पूछता है बिहार पुलिस में, मैं बताता हूं। 1 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने भी देखा, उसमें एक पूछा है प्रतिशत वाला, लाभ हानि मिला करके है वो, और एक आयु का पूछा है। तो कुल मिलाकर के 5 सवाल जो है वह इजी है बिहार पुलिस में, जो सामान्य व्यक्ति कर सकता है। 5 सवाल मैथ का, 2-3 सवाल है जो समबाहु त्रिभुज जैसे कुछ एडवांस का 1-2 मैथ था, तो एडवांस वाला अगर जो नहीं पढ़े हैं तो उनको दिक्कत होगी, है कि नहीं। तो ये मान के चलिए कि 5 इसमें आप कर सकते हैं, 10 में 5 आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको टारगेट यही करके चलना है कि मैं ये 10 में कम से कम 5 तो करूंगा ही करूंगा, और जो 5 बचा है उसको मैं तुक्का लगाऊंगा। तो तुक्का लगाएंगे तो वहां से भी आप 1 से 2 नंबर पाएंगे। 5 अगर लगाते हैं तुक्का तो 1-2 तो आसानी से पा ही लेंगे भाई। तो ये 10 में आप 6 कर लेंगे, 5 + 1 है ना, 6 कर लेंगे। यहां आपका कितना हो रहा है, 60 + 2 और +6 68 आप इजीली ला रहे हैं। 68 समझ रहे हैं। अगर आप 50 स्कोर करते हैं, चूंकि देखिए आपका इंग्लिश और मैथ कमजोर है तो आप इधर तो फोकस करेंगे ही, इधर तो आप ध्यान देंगे ही। तो इधर आप अगर 50 स्कोर करते हैं तो फिर इसमें भी आप 3 नंबर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हमने यहां 63 को 60 ही जोड़ा है, समझ पा रहे हैं। तो 3 और ऐड कर लीजिएगा तो आप 70+ हो गए भाई साहब। कोई नहीं रोकेगा रिजल्ट, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि बिहार पुलिस में जो मेरिट बनता है रिटन पर नहीं, फिजिकल पर। तो 70+ अगर आप कर लेंगे कोई नहीं रोकेगा। आप इस टेक्निक का उपयोग करिए दोस्तों और बताइए हमें। देखिए होता है क्या ना कि लोग इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो तनाव ले लेते हैं कि अरे अब कैसे होगा कैसे होगा। भाई सब होगा, सब्र तो करिए। एक तरीका होता है, इस तरीका से अगर आप करते हैं, मैं बताया हूँ, इसको आप फॉलो करिए, निश्चित ही दोस्त यकीन मानिए निश्चित ही रिजल्ट होगा। अगर इंग्लिश में कमज़ोर हैं तब भी बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यहाँ आपको एक प्लस पॉइंट मिल रहा है कि जो मेरिट बनता है वह फिजिकल पर बनता है, रिटन पर नहीं बनता है। तो यहाँ 90 और 95 लाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आप केवल पास हो जाइए, है ना। 71 ले आएंगे पास हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक चीज़ और बताएं, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 1.5 से 2 महीना में बिहार पुलिस का जो सिलेबस है मैथ का आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो 10 में आप 8-9 लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। बिहार पुलिस का मैथ जो है आप कवर कर सकते हैं 1.5 से 2 महीना में। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस वीडियो को आपने अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा और इस पर फोकस करेंगे। सही दिशा में कोई कार्य किया जाए तो परिणाम भी सकारात्मक ही मिलता है दोस्तों। तो एक सही दिशा में आप कार्य करिए और परिणाम सकारात्मक अवश्य मिलेगा। इसके अलावा आप लोग के मन में अगर और भी कोई सवाल या डाउट्स हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। पुनः मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने आऊँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।